हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। दोस्तों, आज इस वीडियो में वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन के बारे में पढ़ेंगे। वेस्टेज का मतलब अपव्यय और स्टैग्नेशन का मतलब अवरोधन। तो देखिए, वेस्टेज क्या होता है कि जब कोई बच्चा अपनी एजुकेशन को बीच में ही छोड़ देता है तो उसे वेस्टेज कहते हैं। अब वेस्टेज के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे बच्चा जो है गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, या स्कूल का करिकुलम अच्छा नहीं है, या हो सकता है बच्चे के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इस वजह से बच्चे को एजुकेशन बीच में छोड़नी पड़ती है, तो इसे ही वेस्टेज कहते हैं। अब है स्टैग्नेशन मतलब अवरोधन। कि स्टैग्नेशन क्या होता है कि जब किसी बच्चे को एक से अधिक बार एक ही क्लास को रिपीट करना पड़ता है, कि बच्चा एक ही क्लास में बार बार रह जाता है, तो उसे स्टैग्नेशन कहते हैं। अब स्टैग्नेशन के क्या रीज़न हो सकते हैं कि स्कूल का करिकुलम अच्छा नहीं हो सकता इसमें भी, और सेकंड हो सकता है कि बच्चे की एज कम हो, कि जैसे अब होता है कि हर स्कूल्स का करिकुलम जो है अलग होता है, कि फर्स्ट क्लास में 6+ का बच्चा आता है कहीं पर, और कहीं पर 5+ का बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है। तो देखिए, अगर बच्चे को छोटी क्लास में बच्चा छोटी एज में है और हम बच्चे को बड़ी क्लास में भेज देंगे, तो इसका भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे को क्लास को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं कि वेस्टेज और स्टैग्नेशन क्या होता है। मीनिंग ऑफ वेस्टेज। अपव्यय का अर्थ। वेस्टेज रेफर्स टू द प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ एजुकेशन फ्रॉम चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेशन बिफोर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन। भाई कि बच्चे को मतलब कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर लेवल, कि बच्चा जो है अपनी पर्टिकुलर लेवल यानी कि क्लास को बीच में छोड़ देता है, तो उसे क्या कहते हैं, वेस्टेज, कि उसने अपनी एजुकेशन को पूरा किए बिना ही बीच में छोड़ दिया। रिजल्टिंग इन एन इंटरप्शन ऑफ देयर एजुकेशनल प्रोग्रेस, कि उससे क्या होता है, उसकी जो एजुकेशनल प्रोग्रेस है वो रुक जाती है, एंड पोटेंशियली लीडिंग टू अ लॉस ऑफ रिसोर्सेज इन्वेस्टेड इन देयर एजुकेशन। और अगर उसके ऊपर कोई इन्वेस्ट किया गया है, उसके ऊपर का मतलब कि उसकी एजुकेशन के लिए कोई रिसोर्स के ऊपर कुछ इन्वेस्ट किया गया है, तो उसका भी नुकसान होता है। मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन। अवरोधन का अर्थ। Stagnation, on the other hand, refers to the situation where a child is held back in a particular grade or class for more than 1 year, कि बच्चा जो है एक क्लास को एक से अधिक बार रिपीट कर रहा है, तो वो अवरोधन कहलाता है। अब कॉजेज पढ़ते हैं कि अपव्यय के क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। Children from economically weaker section of the society may not have access to basic facilities and resources required for education, such as textbook, stationery और conducive learning environment। कि जो बच्चा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, तो उसके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती, प्रॉपर रिसोर्स नहीं होते, जैसे उसके पास टेक्स्ट बुक, स्टेशनरी, गुड एनवायरनमेंट, तो इन सब की जो है कमी होती है। तो ये रीज़न हो सकता है कि बच्चा जो है इंटरेस्ट नहीं लेता एजुकेशन में, और रिजल्ट क्या होता है कि वो अर्ली ड्रॉप आउट कर देता है। सेकेंड, फैमिली सर्कमस्टांसेस। चिल्ड्रन फ्रॉम फैमिलीज वेयर देयर आर फाइनेंशियल constraints, health issues और family disputes may have to drop out of school early to support the family। कि जैसे बच्चा जो है ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पे स्वास्थ्य प्रॉब्लम संबंधी इशू हो, ठीक है, आपस में झगड़े हो फैमिली में, तो इसकी वजह से बच्चा जो है एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले पाता, और अपनी फैमिली की वजह से वो स्कूल को ड्रॉप आउट कर देता है। थर्ड, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। Poor infrastructure, inadequate teaching resource and low quality teaching may lead to a lack of interest among student, resulting in early dropout। अगर बच्चे को प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, मतलब उसको टीचिंग जो पढ़ाया जा रहा है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो प्रॉपरली इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, और उसको टीचिंग रिसोर्स भी प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं, तो ये रीज़न भी हो सकता है कि बच्चा जो है अर्ली ड्रॉप आउट कर दे। नेक्स्ट, डिस्टेंस टू स्कूल। चिल्ड्रन लिविंग इन रिमोट एरियाज में हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच स्कूल, कि बच्चे को जब एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि बच्चे का स्कूल जो है बहुत दूर है उसके घर से, तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि बच्चा फिजिकली चैलेंज कर रहा है और वो डिसअपॉइंट हो रहा है, डिस्करेज हो रहा है, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि बच्चा स्कूल को ड्रॉप आउट कर दे। Fifth one is lack of suitable curriculum. Many of the Indians primary school have not yet been converted into newly patterned basic school, कि आज भी
काफ़ी प्राइमरी स्कूल्स ऐसे हैं जो नए पैटर्न से बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, उन्होंने नए पैटर्न को अडॉप्ट नहीं किया है। दे स्टिल टीच द ओल्ड करिकुलम, कि वो क्या कर रहे हैं, ओल्ड करिकुलम से ही बच्चे को पढ़ा रहे हैं, विच इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, जो इंटरेस्टिंग नहीं होता और बच्चा उससे बोर हो जाता है, बच्चा स्टडी को बीच में ड्रॉप आउट कर देता है। कॉजेज ऑफ स्टैग्नेशन, अब अवरोधन के क्या कारण है। फर्स्ट, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, कि चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और डिफ़िकल्टीज़, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और डिफ़िकल्टीज़ का मतलब होता है कि एक तो लर्निंग डिफ़िकल्टी कि उसको सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, सेकेंड डिसेबिलिटीज़ जैसे डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम होती है। मे स्ट्रगल टू कीप अप विद द पेस ऑफ द क्लास रिजल्टिंग इन रिटेंशन इन द सेम ग्रेड, कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, तो ये रीज़न हो सकता है कि बच्चे को बार बार क्लास को रिपीट करना पड़ रहा है। नेक्स्ट, लैक ऑफ फाउंडेशनल स्किल, स्टूडेंट who lack foundational skill in subject like language or math may struggle to understand more advanced concept leading to stagnation, कि बच्चे को लैंग्वेज पढ़ने में प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट की, या बच्चे को मैथ से प्रॉब्लम है, वो मैथ में स्ट्रगल कर रहा है, वो उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि बच्चे को जो है स्टैग्नेशन का सामना करना पड़े, यानी कि बच्चे को क्लास को बार बार रिपीट करना पड़े। थर्ड, लैक ऑफ सपोर्ट, स्टूडेंट हु डू नॉट रिसीव एडुकेट सपोर्ट एंड गाइडेंस फ्रॉम टीचर्स, कि बच्चे को अगर गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल रही है टीचर से और पेरेंट्स से, तो वो क्या करता है, अपनी प्रोग्रेस में स्ट्रगल फील करता है, कि वो स्ट्रगल करता है, तो ये भी एक रीज़न स्टैग्नेशन का हो सकता है। नेक्स्ट, इविल सोशल प्रैक्टिस, इविल सोशल कस्टम लाइक अर्ली मैरिज ऑल्सो प्रूव अ कॉज फॉर स्टैग्नेशन, मैरिड बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टॉप और नेगलेक्ट देयर स्टडीज़, कि इविल सोशल का मतलब है कि जैसे जल्दी शादी कर देना बच्चे की, और वो अगर किसी सामाजिक प्रथाओं से गुजर रहे हैं कि लाइक जैसे बॉयज़ की भी शादी हो जाती है, गर्ल्स की भी शादी हो जाती हैं, वो जल्दी शादी कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, वो अपनी स्टडी को नेगलेक्ट कर देते हैं, वो अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट, मैनी unattractive courses. For the primary classes, there are as many as 5 subjects including arithmetic and science, which are dry for children belonging to tender age group of 6 to 11 years. This leads to failure of many students in a class and increase stagnation, कि जैसे प्राइमरी क्लासेस में किसको इंक्लूड करना, अर्थमेटिक को, साइंस को इंक्लूड करना, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है और छोटे बच्चे को प्राइमरी क्लासेस में अगर हम बच्चे को अर्थमेटिक और साइंस पढ़ा रहे हैं तो बच्चा नहीं कर पाएगा, उसको करने में डिफ़िकल्टी आएगी। तो एक रीज़न ये हो सकता है स्टैग्नेशन का कि बच्चा जो है स्टडी में डिफ़िकल्टी फील कर रहा है, वो इसको नहीं सॉल्व कर पा रहा, तो बच्चे को क्लास को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। अनइंटरेस्टिंग एटमोसफेयर, A child joining a school finds an atmosphere quite different from the atmosphere prevailing in his home, कि बच्चे का जो स्कूल का, अगर बच्चा स्कूल जैसे ज्वाइन करता है और स्कूल का एटमोसफेयर और उसके फैमिली का एटमोसफेयर अलग अलग होता है, देन ही फेसेस अ डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, तो वो क्या करता है, एडजस्ट करने में डिफ़िकल्टी फेस करता है। समटाइम द होम एंड द स्कूल एनवायरनमेंट इज़ सो डिस्टर्बिंग, कि समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, घर पर भी और स्कूल का भी एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्बिंग होता है, दैट द चाइल्ड इज़ लेफ्ट विद नो इंटरेस्ट टू परस्यू हिज ड्यूटीज़, तो चाइल्ड ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, ही फेल्स टू कंप्लीट हिज होमवर्क एंड फेल्स प्रे टू स्टैग्नेशन, और वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाता और वो स्टैग्नेशन का शिकार हो जाता है। अब पढ़ते हैं रेमेडीज टू वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, की अपव्यय और अवरोधन के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन ऑफ गार्जियन, सबसे पहले तो किसको पढ़ाना जाना चाहिए, पेरेंट्स को, उनको शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि देखिए वेस्टेज का ये भी रीज़न हो सकता है कि पेरेंट्स इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि फिर क्या करते हैं वो, अगर वो इस एजुकेशन को नहीं समझते, इतनी वैल्यू नहीं देते, तो वो बच्चे की स्टडी को जो है बीच में ही छुड़वा देते हैं। तो फर्स्ट वन उपाय क्या है कि पेरेंट्स को पढ़ाया जाना चाहिए। एन अनएजुकेटेड गार्जियन डज नॉट रियलाइज द वर्थ ऑफ एजुकेशन, की एजुकेशन की वैल्यू को नहीं समझते। ही कैन नॉट मेक सेक्रीफाइस फॉर द एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन, वो कोई सेक्रीफाइस नहीं करते बच्चे की एजुकेशन के लिए। Therefore, the guardian should be made aware of the importance of education so that he develop a desire to educate his children. For this purpose, part-time and night schools should be open to educate guardian. इसके लिए
पे 4 है, देखिए ये मिसस्पेल्ड हो गया, या 4 है। फॉर दिस पर्पस पार्ट टाइम एंड नाइट स्कूल शुड बी ओपन टू एजुकेट गार्जियंस, कि इसके लिए क्या होना चाहिए, पेरेंट्स के लिए जो है स्कूल्स ओपन होने चाहिए जैसे पार्ट टाइम, क्योंकि देखिए जैसे अगर फादर की हम बात करें तो उनके लिए तो काम भी ज़रूरी है बच्चे की एजुकेशन के लिए। तो अगर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करानी ज़रूरी है तो उनके लिए क्या करना चाहिए, नाइट स्कूल ओपन होने चाहिए या पार्ट टाइम स्कूल्स ओपन होने चाहिए। सेकेंड, बैन ऑन द चाइल्ड मैरिज एंड चाइल्ड लेबर, किस पे बैन लगाना चाहिए, चाइल्ड मैरिज पर और चाइल्ड लेबर पर। जो छोटी छोटी एज में बच्चे काम करने चले जाते हैं या छोटी एज में बच्चों की शादियां हो जाती हैं तो इस पे सरकार को बैन लगाना चाहिए। लॉज शुड बी इनैक्टेड टू इन्फोर्स टू इन एरेडिकेट द इविल्स ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड चाइल्ड लेबर, इसके लिए एक लॉ होना चाहिए, कानून बनाए जाने चाहिए। थर्ड, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम। रिकंस्ट्रक्शन, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कोर्स में कि क्या था उसका कारण, जो स्कूल्स हैं वो आज भी ओल्ड करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं, वो न्यू पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर रहे, जिससे बच्चा जो है इंटरेस्ट लेना कम कर देता है। तो क्या होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्ट, पुनर्निर्माण होना चाहिए करिकुलम का, कि प्राइमरी स्कूल करिकुलम शुड बी रिकंस्ट्रक्टेड, अर्थमेटिक एंड साइंस अनअट्रैक्टिव टू मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट शुड बी मेड सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टू प्रिवेंट stagnation. Third one is proper admission policy. Educational administrators should lay down a rational policy for admission age to primary classes, कि प्रॉपर बच्चा जब प्रॉपर एज का हो तभी उस टाइम पर उसका एडमिशन होना चाहिए, ये पॉलिसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। मेंटल हेल्थ इज रिलेटेड टू द फिजिकल हेल्थ, गुड हेल्थ इज मस्ट फॉर प्रोसेसिंग अ हेल्थी माइंड, and Indian people are extremely poor present find it difficult to provide nutrition food to their children. Hence it is the duty of the state to arrange the needful food for the future citizens of India. कि बच्चे को इम्प्रूव्ड की हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन से क्या मतलब है, क्योंकि देखिए बच्चे प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलता है। देखिए हमने एक मिड डे मील का टॉपिक पढ़ा था कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशंस देने के लिए मिड डे मील योजना स्टार्ट की गई थी, और ये इसलिए भी कि बच्चा रेगुलर स्कूल आए। तो देखिए उसमें यही मतलब है कि बच्चे की जो है न्यूट्रिशंस को प्रॉपर करने के लिए ये भी ज़रूरी है। इसका भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे को बार बार क्लास को रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वो हेल्दी नहीं है माइंड से। Hence it is the duty of the state to arrange the needful food for the future citizens of India. The state should take the responsibility to providing nutrition food to children to prevent stagnation. तो देखिए ये थे इसके उपाय कि इनको रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो इतना पढ़ना काफ़ी है कि उपाय पढ़ लिए हमने और उसके कारण पढ़ लिए और उनके मीनिंग पढ़ लिए। तो देखिए अगर क्वेश्चन आता है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आए तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।